11:11 portal followed by new moon, twin flame energy update. 11th November 11:11 portal and 13th November new moon. न्यू मून ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में होने से क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा सेलेस्टियल मूवमेंट क्या लेकर आ रहा है, आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है। 11 नवंबर को गेटवे ओपनिंग डे भी कहते हैं। ट्विन फ्लेम के लिए गेटवे ओपन होने जा रहा है। इसके साथ साथ मार्स, सन एंड मरकरी का एक्टिवेशन भी होगा जो कि मैस्कुलिन एनर्जी को शो करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की एक्टिवेशन होने से कलेक्टिव में बहुत से डीएम ओपन अप हो पाएंगे अपने थॉट्स को लेकर। मैस्कुलिन एनर्जी विल बी अट्रैक्टेड एंड एक्टिवेटेड टुवर्ड्स देयर फेमिनिन, देयर फीलिंग्स विल एक्टिवेटेड। ट्विन फ्लेम कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, तो ऐसे में ये न्यू मून डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में पास्ट वुंड्स को सरफेस में लाने का काम करेगा। ट्विन फ्लेम के साथ आपका पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। सो दिस गेटवे शोज लाइट ऑन डिवाइन मैस्कुलिन्स सबकॉन्शियस माइंड that they are having past life connection and contract with their divine feminine, जिसका आउटकम कुछ डीएफ को, डिवाइन फेमिनिन को अपने डिवाइन मैस्कुलिन से अनब्लॉक, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट जोन में आएंगे और कुछ डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ परमानेंट रियूनाइट भी होने जा रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होने जा रहा है 11 नवंबर से। अगर आप डीएफ को ट्रस्ट इश्यूज है तो आपके डीएम को भी ट्रस्ट इश्यूज होगा, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज को हील करना बेहद ज़रूरी है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, क्योंकि अगर आपको है, आपके मिरर सोल को होगा ही, वो आपसे कनेक्ट करेंगे पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़े कंफ्यूजन में रहेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन अभी कुछ दिन इसी कंफ्यूजन में रहें कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या आप उनके फिर से एक्सप्रेशन को समझ पाएंगी या कहीं इस बार आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। ये फीलिंग डिवाइन मैस्कुलिन की अभी हो रखी है, पर 11:11 पोर्टल उन्हें क्लैरिटी देगा और वो देख पाएंगे क्लियर पिक्चर। तो अगर आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन अपने बारे में या आपके सिचुएशन से रिलेटेड कुछ हाइड किया है, तो प्लीज़ अभी डिवाइन मैस्कुलिन को सब कुछ कॉन्फिडेंस में लेकर बता दें। ऐसा करने से डायरेक्शन क्लियर मिलेगा उनको, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है तो कुछ भी हाइड किया गया तो ट्रस्ट इश्यूज बन जाता है। पर अगर आप पहले से ही क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो सर्टेनली योर डीएम इज गोइंग टू ट्रस्ट यू। अचानक से डीएम के लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है। कुछ प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन आने के कारण डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से कांटेक्ट करेंगे और फिर कुछ दिन के लिए हर्मिट मोड में भी जाएंगे और इस मंथ के एंड तक आते आते रिकंसिलेशन के चांसेस हैं। जब तक रनर हर्मिट मोड में रहेंगे, रनर मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहे जा रहे हैं उनको रनर ट्विन भी कहा जाता है। अगर वो हर्मिट मोड में जब तक रहेंगे, प्लीज़ उससे आप कांटेक्ट ना करें, बिकॉज दे हैव टू डील विथ डार्क नाइट ऑफ द सोल, जैसा कि आपने भी किया था कभी। डिवाइन मैस्कुलिन की ईगो डेथ तभी हो पाएगी जब आप कोई इंटरवेन ना करें। आप में से कुछ के डिवाइन मैस्कुलिन कुछ नई जॉब स्टार्ट भी कर सकते हैं या कुछ नया बिजनेस या कुछ ऐसा जो उनके लाइफ में अब तक नहीं हुआ हो, या आप दोनों एक साथ सोल पर्पस भी शुरू कर सकते हैं। वहीं कुछ कलेक्टिव में कुछ डीएफ को अब ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, अब उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर आप में से किसी के भी ऐसे थॉट्स हैं जिन्हें अब आपको ये जर्नी नहीं चाहिए, ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, या आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में
नहीं मानना चाहते, नहीं रखना चाहते। देन लेट मी टेल यू, इस रीडिंग को अभी भी अगर आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी बाकी है आपकी, क्योंकि लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। अगर आपको डिपेंडेंसी से बाहर आ गए हैं, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे हैं और इस कैटेगरी में हैं कि अगर आपको डिपेंडेंसी इशू से बाहर आ गए हैं तो ठीक है, क्योंकि आपकी खुशियां किसी के आने से या जाने से बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। वहीं अगर आप इस एनर्जी में आ गए हैं जहां अब आपको अपने डीएम को चेज करना अच्छा नहीं लगता और आप समझ गए हैं अपनी वैल्यू, तो यस, आप पॉजिटिविटी अपने रियूनियन को विटनेस करेंगे। पॉजिटिवली यू मैनिफेस्ट, यू विटनेस योर रीयूनियन इन दिस वेरी मंथ। डिवाइन मैस्कुलिन अपने कामिक पार्टनर की मैनिपुलेशन को समझ पाएंगे। आप दोनों के बीच में टेलीपैथी कम्युनिकेशन हो सकता है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या बात करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या प्लान उनका होगा, कहाँ स्टक फील कर रहे हैं, ये भी आप जान पाएंगे अगर आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन को ध्यान से समझ पा रहे हैं। तो 1111 पोर्टल ट्विन फ्लेम्स को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के टुवर्ड्स मोटिवेट करेगा। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो ट्रस्ट करें और सरेंडर करें। अगर कोई डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपकी ईगो डेथ होगी, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कुछ डिवाइन फेमिनिन भी ईगो डेथ फेज से गुजर सकते हैं। यू बोथ हैव टू रिलीज द ईगो बिफोर 3D रीयूनियन, क्योंकि रीयूनियन तभी उस स्टेट पर ही होती है जहां दोनों की ईगो की डेथ हो चुकी होती है और आप दोनों रीबर्थ, आपकी सोल की रीबर्थ प्योरेस्ट फॉर्म में आप आ जाते हैं। 13 नवंबर न्यू मून भी है दैट विल स्ट्रेच इनटू द डार्केस्ट पार्ट्स ऑफ योर सोल। ये न्यू मून आपको एनकरेज करेगा, आप सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने ट्रू वर्जन में आने के बारे में सोचेंगे। लेट द न्यू मून रिवील बरीड ट्रूथ। थोड़े टाइम के लिए एंगर, रेस्टलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन भी देखने को मिल सकता है, बट बहुत थोड़े टाइम के लिए, कुछ मिनट समझ लीजिए, 5 से 7 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स लास्ट कर सकता है, क्योंकि न्यू मून स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन पे है, वृश्चिक राशि। तो ऐसे में थोड़ा सा इमोशनल अप एंड डाउन हो सकता है न्यू मून ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो में होने से, क्योंकि स्कॉर्पियो इज वाटर साइन एंड वेरी इंट्यूटिव ऑल्सो। ऐसे में इमोशनल्स अप्स एंड डाउन हो सकते हैं एंड ऑल्सो यू गेट इंट्यूटिव नोइंग। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करेंगे आप इस न्यू मून सीजन में 13 नवंबर, और इसके साथ साथ इस न्यू मून सीजन में आपको इंट्यूटिवली बहुत नॉलेज और बहुत नोइंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग या गाइडेंस कह लें, ज़रूर मिलेगा। तो ये रहने वाली ओवरऑल इस पूरे वीक ट्विन फ्लेम की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। बहुत सारे रियूनियन होने जा रहे हैं इसी मंथ, और साथ ही साथ जो इस जर्नी में नया नया आया है उनकी अभी रियूनियन तो इमीडिएट नहीं हो सकती, उनको अपने ऊपर वर्क करना होगा, और साथ ही इस जर्नी को समझते हुए कहाँ आपके शेडो साइड्स हैं उसको हील करते हुए आगे बढ़ते जाइए। रियूनियन उन्हीं के होते हैं जिन्होंने अपने ऊपर वर्क कर लिया। रियूनियन उन्हीं के होते हैं जिन्होंने हाई वाइब्रेशनल स्टेट में सस्टेन किया हुआ है। ये नहीं कि बस आगे उसके बाद फिर लो में हो जाते हैं, फिर 2 दिन हाई वाइब्स में रहते हैं, फिर तीसरे दिन लो में। ऐसे में पॉजिटिवली रियूनियन सस्टेन नहीं करता। आएंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन जाने के लिए, इसीलिए रियूनियन तभी होगा जब आप हाई वाइब्रेशनल स्टेट में सस्टेन कर सकें, करने लग जाएं। तो अपने आप को उस लेवल पे लाएं, और जितना तक कलेक्टिव में अगर ट्विन फ्लेम की रीडिंग की मैं बात करूं, चैनलिंग की बात करूं, तो ये पूरे वीक और आगे आने वाले इस पूरे मंथ में, नवंबर का महीना, आप में से बहुतों को रिकंसिलेशन, रियूनियन, हार्मोनियस रियूनियन, और साथ ही साथ आप दोनों डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों सोल पर्पस एक साथ करने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही
अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन चाहिए, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारे रीडिंग में ऐसे आते हैं जो ट्विन फ्लेम से डील नहीं करते लेकिन अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं। पर ये ध्यान दीजिएगा, आपकी एज, आपकी एनर्जी और आपका टाइम प्रेशियस है। किसी इंसान के लिए इस तरह से ज़ाया ना करें। तो अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसा कि अभी बताया गया। पर ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है और डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन या कॉल बिल्कुल ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए और आने वाले धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस एंड बहुत आप लोग इस लाइट फेस्टिवल ऑफ लाइट्स को अच्छे तरह से मनाएं और साथ ही साथ आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, खुशियाँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।